हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 31 ऑफ द चैप्टर डिजिटल लॉजिक। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम एसओपी टू पीओएस। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में और प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जांपल्स को, कैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट ऑफ सम वाले बुलियन एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एक क्वेश्चन जहाँ पे हमें ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाला एक बुलियन एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, जिसको हमें मेनली कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तो यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा कि ये किस फॉर्म में है बुलियन एक्सप्रेशन? अगर इस फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रहा है इस सिंबल से, तो अगर इस तरह का कोई सिंबल है यहाँ पे पता चलता है हमें ये है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन। और अगर इस तरह का सिंबल है तो यहां से हमें पता चलेगा कि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। ओके, तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है या फिर बुलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म में भी दे सकता है। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, बुलियन एक्सप्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, तो जीरो का बाइनरी वैल्यू क्या है? 000, 3 डिजिट के फॉर्म में। उसके बाद 000 मतलब क्या? अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो मीन टर्म्स में हर एक वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? नॉर्मल वैल्यू होता है 1 और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू होता है 0। तो अगर सारे 0 हैं मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, मतलब a डैश b डैश c डैश, देन और सम ऑफ प्रोडक्ट है 2 2 मींस 0 1 0 मींस a डैश b c डैश, देन 3 मींस 0 1 1 a dash b c, then 5 1 0 1 a b dash c, then 7 1 1 1 a b c। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन। इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है तो इस फॉर्म में ला सकते हो, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है तो इस फॉर्म में भी ला सकते हो। ओके, कोई भी फॉर्म में दे आप इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी फॉर्म में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली। तो अभी हम देखेंगे क्या है डिफरेंट स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि चेंजिंग द ऑपरेशनल साइन टू दिस। ओके, तो ऑपरेशनल साइन हमारा जो सम ऑफ प्रोडक्ट है उसमें किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है, उसको चेंज करके हमें करना है ये सिंबल। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? राइटिंग द मिसिंग इंडेक्सेस ऑफ द टर्म्स। मिसिंग इंडेक्स यहाँ पे क्या है? जैसे कि कितना वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है? 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल का पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? हमने मैक्स टर्म्स मिन टर्म्स के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि वेरिएबल अगर 3 हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 3। जितना वेरिएबल है उतना 2 का पावर, 2 टू द पावर 3 मींस 8। 8 पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स, 8 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं। 8 मतलब 0 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे कितने हैं? 0 है, 1 मिसिंग है। ओके, उसके बाद 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 है, 6 मिसिंग है, 7 है। तो ये 3 टर्म्स मिसिंग थे। कितने भी टर्म्स मिसिंग थे हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर लिया। उसके बाद स्टेप 3 क्या है? राइट डाउन द सम फॉर्म ऑफ दिस मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स का सम फॉर्म लिखना है। 1 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 3 डिजिट में 001। तो सम टर्म्स मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम में हम जितने भी टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं सारे टर्म्स को मैक्स टर्म्स या फिर सम टर्म्स बोलते हैं। तो इसका सम टर्म क्या होगा? इस वैल्यू का सम टर्म क्या होगा? मतलब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां पे हर एक वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? 0। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू होता है 1। तो 0 है मतलब क्या? 0 है मींस a और b और c डैश। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 4। ओके, 4 का बाइनरी वैल्यू 100। 4 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 4 का बाइनरी वैल्यू है 100। ओके, तो 4 का बाइनरी वैल्यू अगर 100, तो 100 मतलब क्या? जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सम में कोई भी वेरिएबल अगर 1 है उसका वैल्यू मतलब वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, a डैश और b और c, देन 6। 6 मींस 110 मींस a डैश और b डैश और c। ओके,
तो यहाँ पे हमने सारे टर्म्स को सम टर्म के फॉर्म में या फिर मैक्स टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अभी हम क्या करेंगे, उसको पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिख दिया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें दिया था, प्रोवाइड किया था, उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया। एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे सिंबल को मैंने चेंज किया। सिंबल को चेंज करने के बाद मिसिंग टर्म्स को लिखा। मिसिंग टर्म्स को लिखने के बाद मैंने हर एक टर्म का सम टर्म या फिर मैक्स टर्म फाइंड किया। मैक्स टर्म फाइंड करने के बाद उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में था, वो अभी किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे इजीली क्या किया, कन्वर्ट कर लिया एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम वाले बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ओके, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रोवाइड किया गया है, 1 3 5 7। ओके, तो मिसिंग, पहले सिंबल चेंज करेंगे, उसके बाद मिसिंग टर्म्स क्या है, 3 वेरिएबल है, मींस 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स, 0 से लेके 7 तक। 0 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। ओके, उसके बाद 0 का सम टर्म या फिर मैक्स टर्म क्या होगा, 0 का 0 0 0, ए और बी और सी। देन 2 का क्या होगा, 0 1 0, ए और बी डैश और सी। 4 का 1 0 0, ए डैश और बी और सी। देन 6 का 1 1 0, ए डैश और बी डैश और सी। ओके, तो ये आना चाहिए हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। किसका, सम ऑफ, इस पर्टिकुलर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन का। ओके, ये है सम ऑफ, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट और ये है उसका प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। पता चला कि कैसे हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और एक एग्जांपल। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तो पहले आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, जैसे कि मैंने बोला। कैसे करोगे इस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का सिंबल ये है। उसके बाद ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट में हर एक वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 1, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो x डेस मींस 0 0 0 0 0 0 का डेसिमल वैल्यू 0, यहाँ पे आएगा 0। इसका क्या है, 0। उसके बाद क्या है, सॉरी, x का वैल्यू 1 0 0, 1 0 0 मींस 4। उसके बाद 1 1 0 6, 0 1 0 2, 1 1 1 7। ओके, ये सारे हैं मेन टर्म्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम सिंबल को चेंज करेंगे। सिंबल को चेंज करने के बाद मिसिंग टर्म्स जितने हैं, मिसिंग टर्म्स को लिखेंगे और उन्हीं मिसिंग टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, सम टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको मैक्स टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और मैक्स टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उनको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। 1 का वैल्यू क्या है, 0 0 1। तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में कोई भी नॉर्मल वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब x और y और z डैश। ओके, देन 3 0 1 1, x और y डैश और z डैश। ओके, देन 5 1 0 1, x डैश और y और z डैश। ओके, हमें मिल गया यहाँ पे किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन, जो कि किस फॉर्म में था, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में था। ओके, तो पता चला कि कैसे हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम में, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है तो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशंस को आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसको आपको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाले बुलियन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम वाले बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।